पहाड़ी जी ये ऊंची, कोई हाजी है यहाँ? जी इनसे मालूम करो, गारे सौर की पहाड़ी देखी है क्या? जी देखिए साहब, हमने भी देखने की कोशिश की, ऊपर को देखा टोपी गिर गई। नहीं साहब हम तो चढ़ के गए थे। चढ़ना तो बात की बात नहीं, नीचे से देखो ऊपर को तो टोपी गिर जाए, ऊंची है। जी बेशक या अक्लमंद तो वहीं तो पहुंच गए। देखा, अरे भाई दूसरे दुकान निकालिए किताब। जी बूढ़े को कोई जीने नहीं देता कि इसका नंबर आए किसी तरीके से। बड़ी देर से बहुत से तो घूर घूर के देख रहे थे, ये कब उठेगा। ठीक है भी, हम भी हाजिर हैं। अब ये देखना है कि तुम कितनी देर सुनना पसंद करोगे। कहना आसान है, अमल करना बड़ा दुश्वार है, हम भी जानते हैं। तवज्जो देनी है बहुत जान। अच्छा एक बात और बताओ, या तकरीर तो होती रहेगी, आज पहली मुलाकात है हमारी और आपकी, तुम मुझे जानो? मोबाइल में देखा, तो वैसे तो कोई जानता ही नहीं, और मैं आपको नहीं जानता। अब ये दूर का फासला है, एक जगह हमें ये करना भी है। ये भी पता नहीं कैसी तकरीर सुनते होगे तुम लोग। बड़ी बड़ी तेज रफ्तार वाली तकरीरें भी होती हैं, समझाने वाली तकरीरें भी होती हैं। और आजकल तो माहौल ये चल रहा है, सोने पे सुहागा। जितनी भी आवाज पेट की टूंडी से लेकर के ऊपर सर की चोटी तक की जब न निकल जाए, मजा ही नहीं आता। ये पता नहीं कि हम सुन क्या रहे हैं। अरे भाई अमल भी तो करना है। मेन मकसद प्रोग्राम सजाने का, करने का, ये माइक लगाने का, ये शामियाना लगाने का, ये जमीन पे फर्श बिछाने का, ये उलमा को दावतें देने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि हम इससे सिला इस्लाह पा जाए, हमारी कौम सुधर जाए। हम सहाबा की बातें करें, उनकी बातें याद दिला दिला करके हम अपने बच्चों को जगाना चाहते हैं। यही मकसद है ना। अब तुम ये चाहोगे कि बुढ़ापे में तो उठूंगा, मैं तो बहुत उठ जाऊंगा ऊपर। आला हजरत ये कलाम बड़ी देर से सुन रहे हैं, अच्छी अच्छी आवाजों में सुने। मैं आला हजरत नहीं, मैं आला हजरत के भी बड़ा है, बड़े हजरत का कलाम पढ़ रहा हूं। आला हजरत के बड़े भाई जिनका तखल्लुस नूरी है, आला हजरत के भी बड़े भाई, उनकी आवाज सुन लो। और आज के लिए ही कलाम लिखा था आपने। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि तुम में कुछ जान है, ये खाली बजिया बाजा सबका जान है। तो आला हजरत के बड़े भाई बोलते हैं कि किस्सा है न कहानी है, ये पैगाम ईमानी है। और प्यारे मोहम्मद के सदीक़े में अजी प्यारे मोहम्मद के सदीक़े में सारा जहां नूरानी है।
किस्सा है न कहानी है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई जान नहीं पड़ी तो भाई मर जी हजरत। जब जान पड़ जाएगी तो मैं खुद कह दूंगा पैसे से जान थोड़ी पड़ा है यार। जी उछल जा आदमी, जी जी जान ही न पड़ रही। रब की बातें सुनाने आका वाह वाह बहुत खूब हजरत। जब संसारों में आए हाँ वाह दिया जी। धर्म का दीप जलाया, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सीधी राह दिखलाए। बेशक बेशक। और खुदा की बातें सुना सुना कर वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुदा की बातें सुना सुना कर कहा ये दुनिया फानी है। किस्सा है न कहानी है। बेशक बेशक। अभी न पड़ी। अच्छा सरकार को देखा है किसी ने? बोलो भाई। तकरीर बात बताऊंगा, आज मैं तुमसे निपटूंगा। सरकार को देखा है, सुना ही सुना है जी। और जिसने देख लिया वही सहाबी रसूल कहलाया। हम देख नहीं रहे हैं, सुन रहे हैं। जी मैंने भी सुनी है, रोजा तो देखिए माशाअल्लाह जी। लेकिन कुछ बातें जो सुनी हैं कुरान और हदीस की रोशनी में, वो आपके सामने रख रहा हूं। सुना है कि बातें उनकी प्यारी प्यारी, आंख यानी हसीन सुंदर, कदम से पत्थर पिघल गया है, हजारों खूबी अंदर। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। बातें उनकी प्यारी प्यारी, आंख हसीन सुंदर, कदम से पत्थर पिघल गया है, हजारों खूबी अंदर। बेशक बेशक। और सीरत पे कुरान है शाहिद, सीरत पे कुरान है शाहिद, सूरत भी लासानी है। किस्सा है न कहानी है। नारे तकबीर, नारे निसालत, मसलके आला हजरत। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई बात समझ में आ भी रही है ना? जी आ रही है? तो बात बन रही है। अच्छा एक बात और बताएं, एक बात और सुनो। नबियों में जी सरदार वो ही है, जी जी बेशक। कमोबेश 1,24,000 अम्बिया इकराम जी इस धरती के ऊपर आ चुके हैं। जी बेशक। आला हजरत के बड़े भाई बोल रहे हैं जी कि नबियों में सरदार वो ही है, जी बेशक। उम्मत के गमखार। बेशक वाह सुभान अल्लाह। नाम जो उनका अदब से लेंगे, करेंगे बेड़ा पार। भाई नाम जो उनका अदब से लेंगे, करेंगे बेड़ा पार। और नबी के नक्शे कदम पे चलना, जी बेशक। नबी के नक्शे कदम पे चलना, ये
हुक्म रब्बानी है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किस्सा है न कहानी है। मक्ता और पढ़ दें। नूरी जिसके दिल में नहीं है, खैरुल बरा की अज़मत, बेशक हश्र में उनकी ना कटेगी, चल जाएंगे दुश्मन। बेशक वाह। और अपना जैसा जो कहते वाह वाह हैं, सुभान अल्लाह। अपना जैसा जी जो कहते हैं, चाल वही शैतानी है। जी बेशक। किस्सा है न कहानी है। ये पैगामी ईमानी है। प्यारे मोहम्मद के सदक़े में सारा जहां नूरानी है। किस्सा है न कहानी है। थी तो मौजूद असल से ही तेरी ज़ाते कदीम। बेशक कुछ के सर के ऊपर उठाएंगे ये शेर। अल्लामा इकबाल जी, समझना कोई आसान थोड़ी है। आला हजरत की शायरी हो या अल्लामा इकबाल की, तो अल्लामा इकबाल बोल रहे हैं थी तो मौजूद जी है। असल से ही तेरी ज़ाते कदीम। वाह। फूल था ज़ेब चमन और न परेशान थी शमीम। जी शर्त इंसाफ है। बेशक ऐ साहिबे अल्ताफ़े आमीम। बेशक बेशक। पूरे गुल फैलती किस तरह जो होती न नसीम। बेशक। और हमको जमीयते खातिर ये परेशानी थी। जी बेशक बेशक। और न उम्मत तेरे महबूब की दीवानी थी। बेशक। खू करे पैक करे महसूस थी इंसान की नजर। जी वो दौर याद करो जो मेरी सरकार के आने से पहले का है। बेशक। इंसान इंसानियत के रूप में नहीं था। जी यही वो इंसान था जो सभी सगी माँ के साथ शादी रचा लिया करता था। यही वो इंसान था जो सगी बहन के साथ जी रिश्ता कायम कर लिया करता था। यही वो इंसान था जो अपने जैसे भाइयों को गोलियों का निशाना बना रहा था। यही वो इंसान था जी जो एक दूसरे का खून पी रहा था। खू करे जी बेशक। बह करे महसूस थी इंसान की नजर। मानता फिर कोई जी बेशक। देखे खुदा को क्यों कर। जी हम ही थे एक तेरी मार का आराव में, खुशकियों में डरते कभी और कभी दरियाओं में। शान आंखों में न जमती थी जहादारों की। कलमा पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की। और दश्तो दश्त हैं दरिया भी न छोड़े हमने। बेशक। दश्तो दश्त हैं दरिया भी न छोड़े हमने। बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। बेशक। दी आज़ाने कभी यूरोप के कलीसाओं में और अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। शान आंखों में न जमती थी जहादारों की। कलमा पढ़ते थे हम बोल दो छांव में तलवारों की। बेशक सुभान अल्लाह। अगर कोई आदमी अपनी बीवी को तलाक दे दे, अल्लाह ना करे, ईमानदारी से साथ दे तो बड़ी अच्छी बात है। अगर कोई आदमी अपनी बीवी को तलाक दे दे
इद्दत कितने दिनों होगी भाई? 3 माह 10 दिन। 10 दिन एहतियात के हैं, 3 माह है वैसे। और अगर किसी का शौहर इंतकाल कर जाए तब समझदारी के साथ सुन के जाओगे तो इंशाअल्लाह ताला आने तक 1 साल तक याद करोगे कि कारी शरीफ तकरीर करके गया इस गांव में। जी बेशक। लेकिन शर्त यह है कि समझदारी के साथ समझना है। एक बात तो समझ में आ गई होगी, अगर कोई अपनी बीवी को तलाक दे दे तो इद्दत 3 माह 10 दिन, और अगर किसी का शौहर इंतकाल कर जाए उसकी इद्दत 4 माह और 10 दिन। 10 दिन एहतियात के, 4 माह और 3 माह तो समझ में आ गए। औरत की को रब तबारक व तआला पाक करना चाहता है। जी। एक हैज हुआ, दूसरा हुआ, तीसरे पे औरत पाक हो गई। जी। एक, 2 और तीसरे महीने पर जाकर औरत पाक हो गई। लेकिन ये फलसफा क्या है? अगर किसी का शौहर मर जाए, बूढ़ी हो, जवान हो, बच्ची हो, उसकी इद्दत 4 माह और 10 दिन। अरब ये क्या हिकमत है? ऐ सरकार, ये फलसफा समझ में नहीं आया। अल्लाह के महबूब इसी मक्कतुल मुकर्रमा की धरती से, इसी मदीनतुल मुनव्वरा की धरती से पुकारते हुए नजर आएंगे। 3 माह में औरत को पाक किया जाता है, लेकिन जब 4था महीना आता है, वो 4था महीना औरत के सोग का होता है। सोग, रंज का। वो जिसका शौहर मर जाए, 3 महीने इद्दत के, 1 माह और 10 दिन जो है सोग के। जी। मामला क्या है? और एक बात और देखिए, यहाँ पर एक बात और याद दिला दूं, जब किसी का शौहर जब मर जाता है तो सुकून कहाँ मिलता है उस औरत को? शौहर मर गया, सास इतनी करीब ना हो सकेगी, नंद इतनी करीब ना हो सकेगी, पड़ोसन उसकी इतनी करीब ना हो सकेगी जितनी करीब उस बच्ची की माँ होगी, जितना करीब उस बच्चे का बाप होगा, जितने करीब उस बच्ची की बहन होगी, जितना करीब उस बच्ची का भाई होगा। ये फलसफा क्या है? शौहर मर गया है, इद्दत गुजारी जाएगी तो शौहर के घर में गुजारी जाएगी, माँ के घर को नहीं आ सकती, बहन के करीब न जाएगी, माँ के करीब न जाएगी, भाइयों के करीब न जाएगी, इद्दत गुजारेगी शौहर वाले घर में गुजारेगी। मैंने अर्ज की, बारीला फलसफा समझ में नहीं आया तो अल्लाह के महबूब मदीनतुल मुनव्वरा की धरती से बुलाए और पुकार उठे, नादान तू क्या जाने, जो सोच और अपने घर के अंदर मनाती है वो माँ के घर में नहीं। माँ के घर में कहीं माँ बहला सकती है, कहीं बाप बहला सकता है, कहीं बेटी बहला सकती है, कहीं उसके छोटे भाई बहला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तन्हा बैठाया जाएगा, एक कोने में बैठाया जाएगा, जहाँ किसी के चेहरे को ना देखेगी, हाथ में तस्बीह होगी और बार बार वो अपने शौहर की याद में अश्क बहाएगी, बार बार अपने शौहर की याद में रोएगी। इसीलिए आला हज़रत भी पुकारते हैं और इसीलिए इधर से देखिए मदीने के ताजदार भी बोल जाते हैं, अब तुम माँ के घर इज्जत नहीं, अपने शौहर के घर में इज्जत गुजारेगी। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आओ चले,
मक्के में चले, मक्के में। मक्का, मक्के में जब घुसे तारीख उठा करके देखी तो पड़ा अब्दुल मुत्तलिब। कौन? अब्दुल मुत्तलिब। ये कौन है? ये अब्दुल्लाह के वालिद है, ये नबी के पाक के दादा हैं जी अब्दुल मुत्तलिब। जी बेशक। खाने काबे के अंदर गिलाफ पकड़े हुए हैं, चूम रहे हैं। जी और इधर देखिए मेरे सरकार की मां कहां है? घर के अंदर। जी काबे का गिलाफ हाथ में है। मक्के के लोग निकल के आए, अब्दुल मुत्तलिब को पकड़ लिया। औरतें आई, लब खोलना शुरू किया। अब्दुल मुत्तलिब, यूं तो खाने काबे के मुतवल्ली हो, जी घर के अंदर देखो तो सही, जी बेशक। तुम्हारे बेटे की बहू इज्जत में बैठे बैठे सोग नहीं बना रही। जी सोग नहीं बने। नहीं मना रही। कौन? अरबी कौन? बीबी आमिना। जी बीबी आमीना। आमिना सोग नहीं मना रही। अब्दुल्ला से उनसे मालूम किया गया अब्दुल मुत्तलिब से, क्या तुम्हारे यहाँ सोग जायज नहीं? कि बेशक है। कि सोग में क्या क्या होता है? क्या औरत खुशबू लगा सकती है कि नहीं? फिर अब्दुल्ला की बीबी अब्दुल्ला के मरने के बाद खुशबू लगाती है हाँ बेशक। कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये बुलाओ अपनी घरवाली को। जी अब्दुल मुत्तलिब की घरवाली कौन है? फातिमा। क्या नाम है उनका? हजरते फातिमा। देखो फातिमा नाम ऊपर से देखोगे तो बहुत मिलेंगे। अली की माँ का नाम क्या याद? अरे वो भी फातिमा है, वो फातिमा बिन्ते असद है। जी इधर नबी की, जो नबी पेट में है, और नबी का घर छान करके देखोगे तो अब्दुल मुत्तलिब की बीवी का नाम फातिमा। जी बेशक। हजरत फातिमा। अब्दुल मुत्तलिब ने दौड़ करके फातिमा को बुलाया। ए फातिमा, हमने सुना है अब्दुल्ला की बीवी आमीना अब्दुल्ला का सोग नहीं करती, मालूम कर लो। कहा नहीं सरताज, ये मेरे अंदर ताकत नहीं। जी बेशक। मैंने एक मर्तबा मालूम करने की कोशिश की थी, जी और जब मैं करीब पहुंची, सामने जाकर के खड़ी हुई, इतने लब नहीं खुले थे। इतने क्या देखा? उनके चेहरे से, उनकी पेशानी से एक नूर निकला, जिसकी चमक और धमक से मैं जमीन पर गिर गई। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। कारी शरीफ अहमद लतीफी साहब। वाह सुभान अल्लाह। अच्छा तो एक काम करते हैं, अब्दुल मुत्तलिब ने कहा फातिमा आओ दोनों चले। जी दोनों चलेंगे तो बात बन जाएगी। जी फातिमा भी अब्दुल मुत्तलिब भी पहुंच गए घर। सामने जाकर के देखा अपने बेटे की बीवी हजरत आमिना चारपाई पर लेटी हैं। जैसे ही नजर अपने ससुर के ऊपर पड़ी, जी फौरन खड़ी हो गई। खड़े होकर के पैर चूमने लगी, पैरों में गिरी, पैरों का बोसा दिया। बेशक। ससुर का इस्तेमाल करने वाली खातूनों सुन लो, जी दरसे रसूल भी देखो और दरसे अब्दुल मुत्तलिब भी देखो। बेशक। वाह सुभान अल्लाह। पैरों में हुजूर किस लिए हाजिर हुए? कि बेटी मैं नहीं,
ये मालूम कर लेंगी, इशारा दिया फातिमा की तरफ, ये मालूम कर लेंगे बेटी इसलिए आए थे जी क्या तुम अब्दुल्ला का सोग नहीं मनाती? जी इतना सुना, बीबी आमना के आंसू जारी हो गए। जी कहा तुम क्या कह रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं उनका सोग न मनाऊं? जी फिर बेटी खुशबू क्यों लगाती हो? जवाब दिया, अम्मा मैं खुशबू लगाती नहीं, जी बल्कि जिस रोज से तुम्हारे बेटे का बेटा मेरे पेट के अंदर आया है जी, ये बेशक, उसका वाह, असर है। मैं जिधर को जाती हूँ वो गलियां खुशबू से महक जाती है। बेशक, बेशक। जिस चीज पर लेट जाती हूँ वो चीज खुशबू देने लगती है। आओ इधर आओ। एक तकिया उठा करके अब्दुल मुत्तलिब के आगे कर दिया। देखो तो सही, मैं इस पर गाल लेकर के लेटी थी, आज तक इसके अंदर खुशबू है। आओ इधर को आओ। ये दीवार खड़ी है, एक दिन मैंने हाथ रखा था, ये दीवार खुशबू से आज भी महक रही है। मैं बाहर को जाती हूँ, कदम की जगह खुशबू देने लगती है। जिस पेड़ को छू लेती हूँ वो पेड़ खुशबू देने लगता है। जिस जगह से गुजर जाती हूँ वो राह खुशबू देती लगती है। बेशक, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत। समझ में बात आई? ये है मेरे नबी की बात। अभी तो माँ के पेट के अंदर है ना जी। आओ दूर चले थोड़े से। कहाँ पहुंचे भैया? और दूर पहुंच जाओ। सुनोगे तकरीर शुरू करो, शुरू न करिए। घबरा तो ना रहे हो? ये मई के घबरा के नहीं, ये मई के मोबाइल चक्कर बराबर की है। बिल्कुल बेशक। आओ पीछे चले। 550 बरस पीछे पहुंचो जी। कहां पहुंचे? जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। वाह। ईसा अलैहिस्सलाम के अब्बा को किस किसने देखा है? हाथ उठाओगे? नहीं रह गए? मई में अरे ईसा अलैहिस्सलाम का अब्बा को किसी ने देखा हो तो बताएं। देखेगा कौन जब ईसा अलैहिस्सलाम का अब्बा है ही नहीं? जी। उनके कोई अब्बा है ही नहीं। तुम्हारे गांव में है कोई औरत ऐसी जो बगैर शौहर के बच्चा जन्म दिया हो? किसी ये भाई जिसकी शादी ना हो जी, जो वो बच्चा जने नहीं नहीं। यही तो बात थी। बगैर शौहर के बच्चा मरियम ने दिया। जी। लोगों की नजरें उठी, 2 गिरोह बने। एक गिरोह ने कहा नहीं अब्बा हैं। कौन? तारीफ करते करते खुदा का बेटा कह बैठे। वो कौम आज तक मौजूद है। एक गिरोह मरियम की और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीद पर उतर आए। जी। वो गिरोह भी मौजूद है। मेरा रब देख रहा है, दोनों को देख रहा है, दोनों को देख रहा है और मुस्कुरा करके अपने पैगंबर को जिंदा जमीन से आसमान की तरफ को उठा दिया। जी बेशक। जिंदा उठा दिया, चला गया पैगंबर। लोगों की नजरें पट से खुली। कहां गया? एक हीरा था, अंगूठी का एक नग था, निकल गया। जी। तलाश करो, तलाश करो, ढूंढो। ढूंढना शुरू किया।
ढूंढते रहे, बेटे ने ढूंढा, बाप ने ढूंढा, दादा ने, परदादा ने, नगर दादा ने, अजी 550 बरस तक ढूंढते ही रहे जी। कितने दिन तक? 550 बरस तक नहीं आया हीरा। पीढ़ियां बदल गई, 550 बरस में पीढ़ियां बदल गई, लेकिन हीरा हाट नहीं आया। नस्ल वो चलती रही जी। आज भी है, आज ना क्या वो कौम आज भी मौजूद है जो ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कह रही है। ढूंढते 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 कष्ट करते करते मक्के में जी पीढ़ियों पर पीढ़ी मक्के से अक्लमंदों का गिरोह उठाए। कहा यार समझ में बात नहीं आई, अब्बा मर गए, दादा मर गए, परदादा मर गए, नगर दादा मर गए, पीढ़ियां बदल गई, खुदा ही नहीं मिला जी। हम अक्लमंद हैं, बेशक हम अक्ल रखते हैं, हम शऊर वाले हैं, जी हम साइंसदां हैं जी। साइंस के जरिए से हम परख लेते हैं खुदा कहां है। ये गिरोह उठा सिर्फ 2 चीजें लेकर, गर्दन में झोली बांधी, क्या बांधी? झोली। झोली, और झोली के अंदर किताब डाली जी। एक किताब। चलो ढूंढे खुदा को। मक्के के बाहर निकले ही थे बेचारे, अक्लमंद तो ज्यादा ही थे कुछ। पहाड़ी जी ये ऊंची, कोई हाजी है यहाँ? जी तो मालूम करो, गारे सौर की पहाड़ी देखी है क्या? जी देखिए साहब, हमने भी देखने की कोशिश की, ऊपर को देखा टोपी गिर गई। नहीं साहब, हम तो चढ़ के गए। चढ़ना तो बात की बात नहीं, नीचे से देखो ऊपर को तो टोपी गिर जाए, ऊंची है। जी बेशक। या अक्लमंद वहीं तो पहुंच गए। देखा, अरे भाई वो दूसरी दुकान निकाली किताब जी। फट किताब निकाली, खोल जी देख क्या लिखा है इसमें। देखा तो उसके लिखा था, खुदा वो है जो सबसे ऊंचा है। जी बेशक। जी बेशक। जो सबसे ऊंचा हजरत जी नहीं दिख रही है, इससे ऊंची तो कोई आई ना। जी फिर यही तो है, उनसे यहां तक ना आया गया अब्बा से। खुदा तो घर के घर में ही है। जी बेशक। किताब झोली के अंदर और सर जमीन के ऊपर पट से गिरे। कुछ और ज्यादा अक्लमंद थे, उनमें से कहा ठीक है तुम पढ़े रहो, यही हम आगे बढ़ के और देख लें। जी कुछ आगे बढ़े तो देखा एक पेड़ और मिल गया, बड़ा हरा भरा। जी हवा के झोंके आते शर्मा जाता बेचारा। देखिए किताब रे, जी देखा खुदा वो है जो सबसे ऊंचा है और हरा भरा होता है। जी अरे नहीं, पिछला वाला नहीं, यही तो है। अरे बाहर कौम तेरा जवाब नहीं, जी बाहर अक्लमंदो तुम्हारा जवाब नहीं, खुदा की तलाश में भागे फिर रहे। जी लग गई ये कौम पेड़ के आगे सजदा करने पर। आया एक इंसान कांधे के ऊपर कुहाड़ा रखकर 2 इधर से मारा और 2 इधर से पेड़ को पट से जमीन पर गिरा दिया। ये हरा भरा पेड़ के ऊपर गिरा। जब गिरते हुए देखा तो उसने इशारा दिया, देख जी अब क्या लिखा है। उसने फिर किताब खोली कि हाँ लिखा तो है,
ये खुदा वो है जो सबको गिरा देता है। बेशक खुदा वही तो है जी जी जो सबको गिराता है। गिरने वाला खुदा नहीं होता। ये गिर गया, ये पेड़ खुदा नहीं है, जिसने गिराया है वही तो खुदा है। बेशक बाहर इंसान देख रहा है ये कुहाड़ा है, देख रहा है ये लोहा है। एक इंसान आया, लोहे को उठाया, आग की भट्टी पर जाकर के तपाया, आग जली, लोहे का पानी बना दिया। इंसान ने कहा देखो अब क्या लिखा है। उसके अंदर लिखा था जो पिघलता है वो खुदा नहीं हुआ करता, जो पिघला देता है वो खुदा हुआ करता है। बाहर इंसान तेरा जवाब नहीं। अब पत्थर से, अब यहाँ से भी हट गया है। इंसान आग की भट्टी के ऊपर आकर के खड़ा हो गया है। इंसान आग की पूजा कर रहा है। आया पानी का रेला, दौड़ता हुआ आया, आग को बुझाता हुआ गुजर गया। देखो तो सही किताब क्या लिखा है कि देखा उसके अंदर कि हाँ जो बुझता है वो खुदा नहीं हुआ करता, जो बुझा देता है वही तो खुदा हुआ करता है। बाहर इंसान तेरा जवाब नहीं। देख लिया और पूजने पर भी लग गया। दोस्तों बताना ये चाहता हूँ, इंसान की अक्ल को देखिए, कहीं पहाड़ी की पूजा कर रहा है। इंसान की अक्ल देखिए, कहीं लोहे की पूजा है, कहीं दरख्तों की पूजा है, कहीं देवी की पूजा है, कहीं लछवाओं की पूजा है, कहीं सोने की पूजा है, कहीं चांदी की पूजा है, कहीं देवताओं की पूजा है, कहीं हबुल की पूजा है, कहीं उत्बा की पूजा है। इंसान पूज रहा है, कहीं बाप को पूज रहा है, कहीं बेटी को पूज रहा है, कहीं बीवी को पूज रहा है। अब देखिए ये आग बुझा करके चला गया पानी, इंसान की नजर पड़ी, ये तो बुझ गया। बुझने वाला खुदा नहीं, जिसने बुझाया है वो खुदा है। इंसान समझ गया खुदा है कि ये पानी है। इंसान दरियाओं की इताअत पर लग गया, इंसान दरिया की पूजा पर लग गया। पूरा दिन खड़ा रहा, रात हो गई, क्या देखा एक टिकिया सी उसके अंदर नजर आई, जो आसमान से चांद निकला था। उसने अपना मुखड़ा इस पानी के अंदर चमका दिया था। इंसान रफ्ता रफ्ता सर ऊपर को उठाता चला गया, देखा कि जमीन नहीं बल्कि आसमान के ऊपर ये टिकिया है। इंसान ने देख लिया इसके अंदर रोशनी है, इसके अंदर ताकत है, इसके अंदर पावर है जो जमीन वालों को रोशन कर रही है। इंसान समझ गया और इसी चांद के सामने आकर के सर झुका करके खड़ा हो गया। कहा नहीं, हमारा खुदा तो यह है। इंसान चांद की पूजा पर लग गया, यहाँ तक कि पूरी रात गुजार दी। सुबह का सुहाना वक्त आया, सूरज ने अपना मुखड़ा दिखाया। जैसे ही उसने अपनी पावर को दिखाया, इसके अंदर शक्ति भी थी, इसके अंदर गर्मी भी थी, इसके अंदर लपट भी थी, हर घर के अंदर बराबर रोशनी भी दे रहा है। इंसान समझ गया रात वाला खुदा नहीं बल्कि ये दिन वाला खुदा है। अरे इंसान तेरा जवाब नहीं। कहीं पूजा कर रहा है, कहीं चांद की पूजा चल रही है, कहीं सूरज की पूजा चल रही है, कहीं लोहे की पूजा है, कहीं देवताओं की। यहाँ तक के पूजा करते करते कितना वक्त गुजर गया, 50 बरस गुजार दिए इसी तरीके से मेरे दोस्तों। अब वापस आने का टाइम हो चुका था इनका। एक धमाका हो गया इस दिन में। मक्के के अंदर अजीब धमाका, आवाज हिंदुस्तान में भी है, पाकिस्तान भी है, तुर्किस्तान में भी है, अफगानिस्तान में भी है, अजीब यूं कह लीजिए कब्रिस्तान में भी है। जमीन के नीचे तहतो सरा तक आवाज, सातों आसमानों के पार आवाज। अब्दुल्ला के घर में एक बच्चा पैदा हुआ है, आज तक किसी की मां ने ऐसा बच्चा नहीं जना कि जैसा बच्चा बीबी आमना ने जना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पत्ती पत्ती फूल फूल, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। आवाज ही नहीं, तो क्या करूं। ऐसा बच्चा किसी ने नहीं जना जैसा कि बीबी आमना ने जना है।
बेशक। ये भागे पहाड़ियों से। जो चांद की पूजा कर रहे थे वापस, जो सूरज की पूजा कर रहे थे वो भी वापस, यहाँ तक कि जो इताअत किसी भी कर रहा था वो वापस आता हुआ नजर आ रहा था। बता दिए तो सही, इधर दिन भी नहीं निकला है, उधर रात भी खत्म नहीं हुई है, सुबह का सुहाना वक्त भी आए ही तो है, हल्का हल्का सा भी झुकमुआका है, थोड़ा थोड़ा सा लोग खड़े होने शुरू हो गए। एक चौराहे पर 50 आदमी, दूसरे चौराहे पर 500 आदमी, तीसरे चौराहे पर 100 आदमी, और एक दूसरे के मुंह को तकते हुए नजर आए, एक दूसरे के मुंह को झांकते हुए नजर आए। क्या देख रहा है कि देख क्या ना हूं, तू देख नहीं रहा। अरब का निजाम बदल चुका है, अरब का माहौल बदल चुका है कि कैसे उसने कहा था माँ के पास से आया हूँ, माँ बीमार थी वो अच्छी हो चुकी है, बकरियों में से आया हूँ, बकरी बीमार थी वो अच्छी हो चुकी है, गायों में से आया हूँ वो भी बीमार थी वो अच्छी हो चुकी है। अगर देखे तो सही, जिसका बाप बीमार था वो अच्छा हो चुका है, जिसकी बकरी बीमार थी वो अच्छी हो चुकी है, जिसकी दाई बीमार थी वो अच्छी हो चुकी है, जिसका कुनबा बीमार था वो अच्छा हो चुका है। मक्के का निजाम बदल चुका है, एक दूसरे को हसरत भरी निगाहों से देख रहे हैं। अब सांप की पूजा छोड़ दी है, चांद की पूजा बंद हो चुकी है, सितारों की पूजा बंद हो चुकी है, लोहे की पूजा बंद हो चुकी है, दरख्तों की पूजा बंद हो चुकी है, इताअत किसी की भी की जा रही है, सब बंद करके वापस आ चुके हैं, चौराहे पर आकर के खड़े हो गए हैं, एक दूसरे के मुंह को तक रहे हैं। उधर आवाज पर आवाज उठ रही है कि अब्दुल्ला के मकान से एक बच्चा पैदा हुआ है, किसी की माँ ने ऐसा बच्चा नहीं जना है, इसकी आंख देखो तो बेमिसाल है, निशान देखो तो बेमिसाल है, भौएं देखो तो बेमिसाल है, हाथ देखो तो बेमिसाल है, कदम देखो तो बेमिसाल है, सर से लेकर पैर तक अगर उस बच्चे को देखा जाए। तभी तो आला हजरत ने बोल दिया, लबों की बात आई, आला हजरत पुकार उठे कि आला हजरत बोल उठे, पतली पतली गुले की पत्तियां उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने देख लिया, कानों को देखा तो आप बोल उठे कि दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे निसालत, मसलके आला हजरत कारी शरीफ अहमद साहब किबला। वाह सुभान अल्लाह। आ रही है समझ में? जी बेशक। आई कहां तक आ गई? समझाना आसान नहीं कौम को आज के दौर में। जी आ रही है तो बड़ी अच्छी बात है। ओहो, अब वो खड़े हैं, तवज्जो, 500 का मजमा है तो खड़ा है, 100 का मजमा है तो खड़ा है, 50 आदमी होटलों पर खड़े हो जाते, खड़े हैं, देख रहे हैं मजे। जी यार अजीब बात है, मक्के का निजाम बदल गया, माहौल बदल गया। यार अब्दुल्ला के बच्चा पैदा हो गया तो कोई काम की बात ये थोड़ा ही है। यहीं तक तो पहुंचा था, दौड़ता हुआ एक इंसान आया जिसके बाल बिखरे थे, पैरहन फटा था, पैरों में जूता नहीं था, मजमे में आकर के घुस गया, कान लगा करके सबकी गुफ्तगू को सुना, अपनी अपनी चर्चाएं सब कर रहे थे। उस टीचर से इंसान ने कहा, लोगों कैसी बातें कर रहे हो, गरीब आदमी को हर आदमी धक्का दे देता है। लोगों ने धक्का मार करके कहा, भाग यहाँ से, देख नहीं रहा। मक्के का निजाम बदल गया, मक्के का माहौल बदल गया। उस आने वाले ने कहा, तुमने क्या देखा? हाय हाय, वाह सुभान अल्लाह। तुमने माँ देख ली तो माहौल बदल गया, बाप देखा तो माहौल बदल गया, यहाँ तक कि अपनी अपनी किरदारी पर आए हो तो माहौल बदल गया। मुझसे मालूम करो, मेरी आंखों ने भी कुछ देखा है। वाह वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बता दो, आओ इधर को आ जाओ, बता कि मारोगे तो ना? जी गरीब आदमी बता दो कि बता दो तो सुनो, मैं खाने खुदा से आ रहा हूं।
वाह सुभान अल्लाह सुभान। खाना काबा से आया हूँ, जी अब्दुल मुत्तलिब की गोद में एक बच्चा देख करके आया हूँ। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बच्चा, जी ऐसा बच्चा है पूरी दुनिया की किसी माँ ने ऐसा बच्चा नहीं जला है। मैंने आंख देखी है तो आंख बेमिसाल है, कान देखे हैं तो कान बेमिसाल है। लोगों ने धक्का मार करके कहा ना लाया, किसी के बच्चे पैदा होते हैं तो क्या इतनी तारीफ करते हैं? जी इसने कहा सुनो तो सही, जी अभी कुछ और बताऊंगा। बता कि सुनो, आखिरी जुमला भी सुन लो। मेरी आंखों ने यह भी देखा है कि जब अब्दुल मुत्तलिब खाने खुदा की तरफ को बढ़ रहे थे, उससे कहीं ज्यादा खाने खुदा को अब्दुल मुत्तलिब की तरफ को दौड़ते हुए झुकते हुए मेरी आंखों ने देखा है। काबा अब्दुल मुत्तलिब की तरफ को चल रहा था, अब्दुल मुत्तलिब खाने खुदा की तरफ को चल रहे थे। मेरी आंखों ने यह मंजर देख लिया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब तो है ना, चलो भाई अजीब बात बता रहा है यार। जी समझ में कहां, अब्दुल्ला के मकान की तरफ, बीबी आमिना के घर की तरफ, और तो में फैल गई आवाज। इन्हें कौन रोके, इन्हें कौन रोके? अबू जहल की लौंडी शुएबा छिप छिपा करके अबू लहब से दौड़ती हुई आ गई, आकर के सरकार को देखने लगी। देखा, हाँ, जैसा वो बता रहा था ऐसा ही बच्चा है। बेशक आंखें बड़ी हसीन है, कान बड़े अच्छे हैं, मुंह बड़ा अच्छा है, लब बड़े अच्छे हैं। जी ऐ है, काश हमारे घर में हो जाता। देखा, औरतों की भीड़ कसीर हो गई। जी बड़ी मुश्किल से बेचारी सुएबा निकली, दौड़ती हुई अबू लहब के पास पहुंची। ए अबू लहब, होशियार, जी बेशक मुबारक हो मुबारक। काहे की? जी वो तो सेठ साहब लेटे थे ना। हाँ, काहे की मुबारकबाद दे रही है सुएबा? जी तेरे भतीजा हुआ है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरे भतीजा हुआ, भग भग भग, तेरे भतीजा हो जाता है तो ऐसी बातें होती है क्या? जी अरे सुन तो ले, भतीजा तो हुआ है, ऐसा भतीजा हुआ है दुनिया की किसी माँ ने ऐसा भतीजा नहीं दिया है जैसा कि तेरा भतीजा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब हज़रत बहुत। अच्छा, ये उंगली कौन सी कला भाई? बड़ी मुबारक उंगली है भाई। जी इसे कटने मत दी, मेरी इधर की तो कट गई। मैंने कैसे कैसे कट गई, इसे मत कटन दी। ये शहादत की मुझे गवाही भी देवे, अशहदु अल्ला इलाहा नहीं है कोई माबूद अल्लाह के सिवा। जी बेशक। वो कुफ्र की हालत में अबू लहब चारपाई पर लेटा लेटा, जबान न खुली, सर नहीं हिला, उंगली हिली। एक झटका, दो, तीन पर सुएबा समझ गई मुझे आजाद कर दिया इसने भतीजे की खुशी में। वो तो मुबारकबाद देखती हुई निकल गई। अल्लाहु अकबर। कुछ दिनों के बाद अबू लहब भी मर गया और नींद ख्वाबी के आलम में हजरत अब्बास ने देख लिया और हजरत अब्बास ने नींद ख्वाबी में मालूम किया अबू लहब सरकार की बड़ी तौहीन करता था, सरकार के ऊपर ओझली फेंकता था, सरकार के ऊपर पत्थर बरसाता था, सरकार को गालियां देता था। अब बता तू मर चुका है, तेरी क्या गुजर रही है? अबू लहब का बयान है, हजरत अब्बास से बयान है। अबू लहब ने नींद ख्वाबी के आलम में अब्बास से कहा था, ए अब्बास हम क्या बताएं, हम तो सुबह से पिटते हैं और शाम तक पिटते हैं, भारी भारी हथौड़ों से हमारे सर को कुचला जाता है, सांप हमारे ऊपर छोड़े हैं। सांप का काम यह है कि मुंह के रास्ते से चलता है तो नाक के रास्ते से बाहर आता है, नाक के रास्ते से चलता है तो मुंह के रास्ते से बाहर आता है। बिच्छू छोड़ दिए गए
गए हैं। बिच्छू डंक मारता है, पूरे बदन को खाक बना देता है। भारी भारी हथौड़ों से हमारे सर को फरिश्ते कुचलते रहते हैं। जज अब्बास एक बात बताएं, जब पीर का दिन आता है, जी बेशक, जब मेरे भतीजे की पैदाइश का दिन आता है और जौन सी उंगली से मैंने अपनी लोंडी सुहैबा को आजाद किया था, पीर के दिन इसी उंगली से पानी के कतरे टपकने लगते हैं, जिसको मैं मुंह के अंदर रख लेता हूँ और मुझको सुकून मिल जाता है, मुझको तिस्कीन मिल जाती है, मुझको प्यास बुझ जाती है। दोस्तों सोचो तो सही, अबू जहल जैसा इंसान, अबू लहब जैसा इंसान मोहब्बत रसूल में अगर उंगली उठा दे, आज हर पीर के दिन अबू लहब को प्यास की तिस्कीन दूर कर दी जाती। जी बेशक, सब वापस सब घरों की तरफ निकले, पेट में दर्द हो नहीं खड़ी, मड़ोड़ मार रही है बड़ी बुरी। यार ऐसा बच्चा गरीब आदमी का, यार इसका अब्बा भी तो नहीं है। गुरबत में ऐसा बच्चा पूरी मक्का देख रहा है यार। जी बेशक, अपनी औरतों पे पाबंदियां लगा दो, कोई औरत अब्दुल्ला के मकान की तरफ को न जाए, बीबी आमना के घर की तरफ को कोई औरत न निकलेगी। अबू जहल है, अबू लहब है, शीबा है, उत्बा है, वलीद है, अपने वक्त के बड़े बड़े नेता ये लोग कहलाते थे। अमीरदार थे, जायदाददार थे। दारुल नदवा के अंदर मीटिंग हुई थी, अब तो आवाज पहुंच गई होगी सबको। कहां? दारुल नदवा के अंदर मेरे सरकार को मिटाने की साजिश है उस वक्त में भी खेली गई थी। औरतों के ऊपर पाबंदी लग गई, ऐलान हो गया, मक्के में कर्फ्यू लग गया, मार्शल लॉ होना शुरू हो गई। अगर अब्दुल्ला के मकान की तरफ कोई औरत देखी जाएगी, पैर बांध दिए जाएंगे, गोली मार दी जाएगी, जान ले ली जाएगी। कोई औरत अब्दुल्ला के मकान की तरफ न जाए। बाहरी औरत तो तुम्हारा भी तो जवाब नहीं, ईमान की हालत में नहीं है, सिर्फ एक नजर देख लिया है, दिल अब बेकरार है। घर के अंदर औरतों के ऊपर परगर्फी है, कोई औरत बाहर न निकलेगी, कोई औरत अपने बच्चे को न दिखाएगी, कोई औरत अपने शौहर को उधर लेकर के नहीं जाएगी। हजरात, औरतों ने भी नियत कर ली थी, अरे लोगों तुम कहां तक हमें रोकोगे, इस दिल के अंदर मोहब्बत रसूल उतर चुकी है, तुम जितना रोकोगे इतना ही इश्क बढ़ता चला जाएगा। कच्चे मकान थे, औरतों ने दीवारों के अंदर सुराख करने शुरू कर दिए। सुराख जानते हो, छेद कर दिए दीवारों के अंदर और उसके अंदर झांकना शुरू किया। सुबह से झांक लिया, दोपहर में झांक लिया, शाम को झांक लिया। अब इधर मेरे सरकार बढ़ रहे हैं, जो बच्चा 24 घंटे में इतना बढ़ता है, मेरे सरकार 1 घंटे में बढ़ रहे हैं। जो बच्चा 1 महीने में जितना बढ़ता है, मेरे सरकार 1 दिन में इतना बढ़ रहे हैं। जो बच्चा 1 साल में जितना बढ़ता है, मेरे सरकार 1 महीने में इतना बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं, अब चलने के काबिल हो गए हैं। औरतें निकल करके देखना शुरू करती हैं, देखें अब्दुल्ला का बेटा अब निकलने के काबिल हुआ कि नहीं, अब्दुल्ला का बेटा चलने के काबिल हुआ कि नहीं, मोहम्मद चल रहे हैं कि नहीं, मोहम्मद अब आते हैं कि नहीं। किसी खातून ने देख करके कहा, हाँ हाँ अब्दुल्ला का बेटा अब चलने लगा है। जमीन को पर चलते हुए हमने देखा है। औरतों ने उन्हीं सुराखों के जरिए से देखना शुरू किया। बाहर मोहम्मद तुम्हारी चाल का जवाब नहीं, बाहर मोहम्मद तुम्हारी आंख का जवाब नहीं, बाहर मोहम्मद तुम्हारे कदमों का जवाब नहीं, बाहर मोहम्मद तुम्हारी सोच का जवाब नहीं, बाहर मोहम्मद तुम्हारी उंगली का जवाब नहीं, बाहर मोहम्मद तेरे किरदार का जवाब नहीं। औरतों ने देख लिया है, सुबह का वक्त होता है, औरतों ने चाय बनाती हैं। आज के दौर में तो कल वो दूध उबाला जाता था, औरतों ने दूध उबाला और बासी रोटी सामने रख दी। बच्चे खाना खाने के लिए बैठ गए, औरतें सामने आकर के खड़ी हो गई और कहने लगी, नहीं इस तरीके
तरीके से खाना ना खाओगे, इस तरीके से चाय ना पियोगे, इस तरीके से दूध ना पियोगे, पियो लेकिन इस तरीके से पियो जैसे मोहम्मद पिया करती है, इस तरीके से खाओ जैसे मोहम्मद खाया करती है, इस तरीके से बैठो जैसे मोहम्मद बैठा करती है, इस तरीके से चला करो जैसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह चला करते हैं। तबलीग जारी है, घर घर के अंदर तबलीग रसूल जारी है। दोस्तों औरतों ने ऐलान कर दिया तो हमें जितना रोकते चले जाओगे इतना ही कानून टूटता चला जाएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए भाई, सवा बज गया, सवा, और तुम्हारी आंखों में 1:30 बज गया पूरा। ये तो हजरत तकरीर शुरू कहाँ हुई है? अभी तो हाँ तकरीर हो थोड़ी देर और भाई, इनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, थोड़ी देर और दरूद पाक और सुना दीजिए। अल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अलैका या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। ये पैदाइश रसूल है जिसका आज हमें और आपको इंतजार। माशाअल्लाह, तो रसूल की किस किस चीज का जवाब दोगे? उनके तो न कदम का जवाब है, न पोरों का जवाब है, न पैदाइश का जवाब है। यार बात बढ़ जाएगी, तुम फिर ये कहोगे नहीं पूरी करो, बात ये है नहीं, लंबी पड़ जाएगी बात। नहीं तुम तो कह रहे हो मैं कल का मेरा क्या होगा, गारंटी दोगे? ये नहीं होगा भाई, बहुत टाइम तक बोल रही हो। दूसरी बात, ये आलिम लोग बीमार बहुत हो रहे हैं आजकल, ये ज्यादा बोलने से मामला खराब हो गया। इंशाअल्लाह ताला कभी वक्त दोगे या भूल जाओगे? इंशाअल्लाह ताला 11वीं शरीफ को अगर याद करोगे तो इंशाअल्लाह हाजिरी दूंगा। अब तो भाई यहीं पर इख्तिताम होने दें, और उसके बाद में इंशाअल्लाह ताला जरूर तुम्हारी दिली तमन्नाएं पूरी करी जाएंगी। अल्लाह से दुआ कीजिए कि पाक परवरदिगार हमें और आपको इन सारी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे बोलने में, आपके सुनने में अगर कोई कोताही, कोई लफ्ज़िश हो गई हो, पाक परवरदिगार उसको भी माफ फरमाए, सही पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। इस्लाम जिंदाबाद, ईमान व मोमिन बाइंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान